तो जहां देश के लिए अमेठी और रायबरेली अहम सीटें हैं, राजस्थान के लिए जयपुर ग्रामीण सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहां एक तरफ बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र में मंत्री और हाई प्रोफाइल नेताजी किस्मत आजमा रहे हैं, दूसरी बार मैदान में हैं। तो वहीं पहली बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से किसी महिला को मैदान में उतारा है, वो भी बाहर से लाकर। कृष्णा पूनिया इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर कृष्णा पूनिया, आपका स्वागत है बहुत बहुत। कांग्रेस पार्टी ने दांव तो आप पर खेल दिया है, लेकिन बाहर से आकर जयपुर में आप कितना अपने आप को कमजोर पाती हैं और कितनी ताकत महसूस कर रही हैं, दोनों का फर्क बताइए। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करती हूं मीना जी। दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि आपने, मीडिया ने या बीजेपी ने ही मुझे वो टैग दिया कि मैं बाहर से आती हूँ। राज्यवर्धन जी कहाँ से आते हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। और मेरा जवाब ये भी है कि जब मैंने देश के लिए पदक जीता था तो यही वो जयपुर है जिसने मुझे बहुत सम्मान दिया था। मैं पहली बार मेडल जीत कर जब आई थी तो वो मैं जयपुर में आई थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं ग्रामीण दौरों पे हूँ और अपने आप को मैं कहीं कमज़ोर महसूस नहीं करती हूँ। जिस वर्ग से मैं आती हूँ वो वर्ग, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि, वो युवा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मुझे पूरा भरोसा दिलाता है कि आज हम ये सीट जीतकर राहुल गांधी जी को सौंप रहे हैं। जी कृष्णा जी, आप दोनों ही बीकानेर संभाग से आते हैं। आप राज्यवर्धन जी की बात कर रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से जयपुर से नहीं है, लेकिन जयपुर ने उनको भी तब सिरांकों पर बैठाया जब वो पदक लेकर आए थे। मुझे वो टैग क्यों दे रहे हैं? उसके बाद उनकी लगातार उपस्थिति ज्यादा रही जयपुर से, क्योंकि वो शूटर हैं, तो उनको पता है लक्ष्य को कैसे भेदना है और उन्होंने बाकायदा इसकी तैयारी भी की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पिछले 5 साल और उससे भी पहले लगातार अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। आप कार्यकर्ताओं के लिए नई नेता हैं अभी कम से कम, तो ऐसे में कितनी मुश्किलात का सामना आप कर रही हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए ये चुनाव? वो शूटर अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं वीडियो भी उनकी देखती रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, एक शूटर होने में और राजनीति में आपने जो कदम रखा है वहाँ पे आपकी जवाबदेही बन जाती है। 5 वर्ष पूर्व जयपुर ग्रामीण की जनता ने भारी बहुमत के साथ आपको सांसद चुना था। आपने जो बेरुखी जयपुर ग्रामीण की जनता की तरफ दिखाई है वो सवाल करती है आपसे। यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है। जमवा रामगढ़ में जहाँ पर 1982 के खेल हुए थे, जहाँ पर नाव की प्रतियोगिता हुई थी, उसकी तरफ उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था। जमवा रामगढ़ के लोग कहते हैं कि हमारी तरफ आकर देखा नहीं गया है, तो ये उपस्थिति है क्या उनकी? दूसरी मैं कहना चाहूँगी, नेशनल हाईवे जहाँ से दिल्ली से निकलकर जब वो जयपुर आते थे तो शाहपुरा के अंदर अधूरा पड़ा वो निर्माण जो आज लोगों के लिए मुश्किल पैदा करता है। आए दिन घटनाएं वहाँ पर होती हैं या जाम वहाँ पे लगा रहता है, तो ये उनकी उपस्थिति दर्ज कराता है कि किस तरीके का माहौल है। जो नौजवान है वो खुद कहता है कि खेल के नाम पर हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर इसी को आप उपस्थिति कहते हैं तो ये उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल जयपुर शहर में रहती हूँ, इसी जोटवाड़ा अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहती हूं और 2014 से लगातार यहाँ पर संपर्क में थी। यहाँ के लोग मेरे से संपर्क में भी थे, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती थी तो यहाँ संपर्क में थी। एक राजनीति में आने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। दूसरी तरफ सम्मानीय राज्यवर्धन जी ने जो भी वर्ग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है उसकी जुबान को बंद करने का काम किया है। कुछ ही दिनों पहले आपने भी वीडियो देखा होगा कि एक बच्चा अच्छी सड़क की मांग करता है तो उसकी जुबान को बंद किया जाता है कि आपने ये बात कैसे उठाई है, तो इसे उपस्थिति कहते हैं। तो ये उपस्थिति तो उन्होंने दी है, इसके लिए मैं तो कृष्णा पूनिया जी, राज्यवर्धन जी तो जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो पकोड़े भी बना लेते हैं, साफा भी खूब पहनते हैं। आप क्या करती हैं जब जनता के बीच जाती हैं तो? क्योंकि महिलाओं वाले काम भी कर रहे हैं वो तो। ठीक है तो करिए, मैं कब कहती हूँ कि ना करिए। वो हरी सरसों भी काटते हैं मैडम, ये भी आपने देखा होगा। वो लोगों को दिखाने के लिए मैं किसान का हितैषी हूँ, तो आपने ये भी देखा होगा कि वो कच्ची फसल को भी काट लेते हैं।
तो ये दोगला या मीडिया के सामने या जनता के सामने आप पेश क्या करना चाहते हैं? मैं जनता के बीच में बनी हुई हूँ। साफा बांधने की बात तो साफा मुझे भी बांधना आता है, पकोड़े मुझे भी तलने अच्छा, आते हैं। राज्यवर्धन ये हमारा जो आप परेशानियां नाकामियां बता रहे हैं, उसके अलावा भी आपके पास कुछ है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जब आपस में चर्चा हुई हमारी ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने माना कि ये सीट निकलनी आसान नहीं है। आपको भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिलता है। आपके सामने क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रही हैं और जनता को बता रही हैं कि आपको वोट क्यों दें? जयपुर ग्रामीण के लिए आप क्या करेंगी? खिलाड़ी हूं, मैं मानती हूं कि हमें दूसरे कैंडिडेट को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले कार्यकाल के दौरान यहाँ पर इतने काम किए, हम वो काम गिनाते हैं उनके मुकाबले। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, नहीं पिछले कार्यकाल के नहीं, आप अगर उम्मीदवार हैं इस वक्त, हम बीच में लेकर पद्म चौधरी हैं, हमारे दर्शक वो आपसे पूछ रहे हैं मैं कि बता रही हूं ना कि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आई हैं। बिल्कुल उसी उद्देश्य से आई हूं। और आप सबने अकेला राजनीति में आने के बाद ही नहीं, 2010 के कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल के बाद आप सबने मेरा वो देखा भी होगा, चाहे मैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जब मैंने काम किए थे, राजस्थान सरकार की एम्बेसडर बनी थी, तो वो कार्य इसलिए किए ताकि हम अपनी महिलाओं को सम्मान दिला सकें, उनकी अहमियत समाज में क्या होती है वो कर सकें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आज भी उसी पृष्ठभूमि से मैं जुड़ी हुई हूं। पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा कि हमने किसानों के बीच में जाकर काम किया, उनकी आवाज उठाने का काम किया। आगे भी अभी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने वाली है। सम्मानीय राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, चाहे वो न्याय योजना का है, चाहे वो किसानों के लिए अलग बजट लेकर आना है, चाहे वो रोजगार देना है, हर उस वादे को धरातल पर लेकर आएंगे, ये हम वादा करते हैं। कृष्णा जी, महिलाओं को राजनीति में उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ऐसे में राज्यवर्धन जैसे व्यक्तित्व के सामने आपको लगता है ये भी एक चुनौती होगी कि आप महिला हैं, भले ही आप उतनी ही बड़ी खिलाड़ी हैं, भले ही आप भी देश के लिए अवार्ड लेके आई हैं, लेकिन आपको वो हाइट नहीं मिली जो कि राज्यवर्धन सिंह को मिली। तो राजनीति में भी आप ये दोगलापन, ये पक्षपात, ये जब जनता के बीच जाती हैं तो आपके प्रति सोच में जनता की फर्क महसूस करती हैं? पहली बात तो खुद आप एक महिला हैं, आप एक एंकर हैं। क्या अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं कि मैं एक महिला एंकर हूं तो मैं कमजोर हूं? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मैं महिला हूं, महिला होने पे गर्व महसूस करती हूं और मेरे देश ने मुझ पे गर्व किया है, तो मुझे कतई महसूस नहीं होता है कि मुझे कमजोर समझा जाता है और मैं अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं करती हूं। तो अगर आपका ये सोच कहती है तो मुझे बड़ी निराशा है कि एक महिला होने के नाते इस तरीके का सवाल आप कर रही हैं। आज जयपुर ग्रामीण की जनता के बीच में जाकर देखिए कि वो मेरा कितना सम्मान करती है और कतई मुझे कमजोर महसूस नहीं करती है। आज आपने ही अपने पहले सवाल में कहा कि कांग्रेस की जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वो देश के लिए हॉट सीट बनी है। अगर मैं कमजोर होती तो शायद ये हॉट सीट नहीं बनती। तो बिल्कुल मजबूत हैं हम। मुझे आपका ये आत्मविश्वास बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे पत्रिका के समस्त दर्शकों की तरफ से हम आपका इस वाकई में जो उत्साह है इसमें आपके साथ हैं। जहां तक सवाल आपका जो था, मुझे निश्चित रूप से मुझे मेरे जीवन में महिला होने पर गर्व है, लेकिन मैंने हालात मेरे आसपास ऐसे बहुत देखे हैं जो महिला होने के नाम पर आपको, मुझे कोई परेशान नहीं कर पाया, लेकिन हमारे समाज की स्थिति आपसे छिपी नहीं है। और मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि वाकई में आपके आसपास भी आप महिलाओं को देखती हैं। राजनीति में आपको चारों तरफ उतनी महिलाएं नहीं दिखती जितने पुरुष दिखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि राजनीति में भी महिलाओं के लिए चुनौती ज्यादा है, ये आप महसूस करती हैं? क्योंकि आप देखेंगे पूरे 25 सीट पे सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं आप कांग्रेस की। चुनौती जी नहीं, 25 सीटों के अंदर 4 महिलाएं हम मैदान के अंदर हैं, 2 बीजेपी के अंदर है। मैं ये कहना चाहूंगी, सम्मानीय राहुल गांधी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उन्होंने 4 सीटों के ऊपर हमें मैदान में उतारा है और वो भी मुख्य सीटें आप देख सकते हैं। दौसा में है, जयपुर शहर के अंदर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर और नागौर के अंदर है। तो हम चारों महिलाओं को यहाँ पर उतारा है। दूसरी बात, पार्टी की तरफ से कभी भी मुझे कमजोर नहीं समझा गया। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर
मैं पैदा हुई, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़े और आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे वो मुकाम दिया है। मैं नहीं कहना चाहती कि दूसरी तरफ आप जरूर कह सकती हैं कि चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को देखते हुए क्या हम अपने आप को कमजोर महसूस करें? मेरी परवरिश उस तरीके से नहीं हुई है कि मैं परिस्थितियों को देखते हुए कमजोर बनूं। आज इस लोकतंत्र की लड़ाई में मुझे मेरी बात रखने का पक्ष है। जनता मुझे कितना समझती है वो जनता के ऊपर है और मैं जनता की तरफ से उम्मीद करती हूं कि एक मौका जनता मुझे जरूर देगी। कृष्णा जी, मेरा सवाल भी इसीलिए था कि आप पुरजोर से ये बात कहें कि मैं महिला होने के लिए, महिला होने के नाम पर किसी भी रूप में कमजोर नहीं हूं। हम यही सुनना चाहते थे आपसे, हमारे दर्शक भी यही सुनना चाहते थे। तो राजनीति में जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं वो जरूर कृष्णा पूनिया को सुनने के बाद एक बार ध्यान रखें कि महिलाओं को कमजोर न समझें। लेकिन मेरा सवाल आपसे कृष्णा पूनिया जी, अब हमारे दर्शक बड़ी संख्या में सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब इस लोकसभा की जंग में आपकी तैयारी, हथियार आपके क्या क्या हैं? कितना पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है? क्या लोग कहते हैं जब आप जयपुर ग्रामीण में जा रही हैं? लोगों से भी आपका वास्ता पड़ता है। राजस्थान के पास इस वक्त कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। ऐसे में ये राजनीतिक हालात जो आज हैं 2019 के, वो आपको परेशान कर रहे हैं? देखिए, वो परिस्थितियां थी, वो समय था 2014 का इलेक्शन, जिस समय बीजेपी को भारी बहुमत के साथ सरकार मिली। लेकिन ये उदासीनता, ये ठगापन महसूस करना जनता का, और वही जो रिजल्ट आज राज्य के अंदर हमारी सरकार है, तो ये बताता है कि जनता का विश्वास वापस कांग्रेस की तरफ लौटा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं गांव में जाती हूँ या अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाती हूँ, तो कहीं भी ऐसा मुझे निराशा महसूस नहीं हुई हो जहाँ मेरे जाने से, जहाँ विचार व्यक्त करने से किसी व्यक्ति ने कोई निराशा व्यक्त की हो या मेरे आने का उसे खुशी जाहिर ना हुई हो। देखिए, मैंने पहले भी आपको बात कहा है कि कैंडिडेट होने के नाते, एक पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते हमारी विचारधारा व्यक्त करना, एक कंपैरिजन करना। दूसरी बात, जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ, जयपुर ग्रामीण के लोगों ने इसे स्वागत किया। सभी नेताओं ने एकजुट होकर और बहुत ही शानदार तरीके से मेरा स्वागत किया। आज 8 विधानसभा में हमारे जो विधायक गण हैं, मंत्रीगण हैं या हमारे जो चुनाव लड़े हुए सदस्य हैं, वो मिलकर और जनता का दिल जीतेंगे और ये सीट हम जीतकर संसद में पहुंचेंगे। आप राजधर्म देख रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर कृष्णा पूनिया हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, बहुत सारी बातें आपने बताई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ जनता का रोष जो है वो भी आपने हमारे साथ साझा किया, लेकिन कहते तो ये भी हैं लोग कि आपको टिकट इसलिए मिली क्योंकि आप जातिगत समीकरणों में फिट बैठ रही थी और यहाँ के बड़े जाट नेता जो हैं वो मंत्री पद छोड़कर मैदान में आना नहीं चाह रहे थे। देखिए, ये कयास लगाए जाएंगे, जितनी जुबान है उतने कुछ ना कुछ बयानबाजी भी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि जयपुर ग्रामीण की सीट पे से आप कारण कुछ भी माने, जनता ने उसका स्वागत किया है, अपने नेताओं ने इसका स्वागत किया है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, आप जहाँ से मैं विधायक बनकर आती हूँ, आप वहाँ पर जाकर सर्वे कीजिए कि 5 साल में मेरा प्रयास यही रहा कि जातिवाद को कम करना है, जातिवाद को खत्म करना है। अगर विकास की बात करती हूं तो किसी एक जाति के सहारे मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूं, और चुनाव जीतना है तो किसी एक जाति के सहारे चुनाव नहीं जीता जाता। मैं किसान परिवार से आती हूं, जिसका कोई जाति नहीं होती है, वो किसान है। और आज एक खिलाड़ी के तौर पे भी मैं देश के लिए खेली हूं, तो वहां मेरी जात नहीं लगाई गई थी, वहां पे एक भारतीय एथलीट में बनी थी। उसी तरीके से आज इस राजनीति के अंदर मैं जयपुर ग्रामीण के, मेरे क्षेत्र के जो देख रहे मुझे लोग हैं और मुझे देश से जो देख रहे लोग हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आज इसी चीज को खत्म करने की जरूरत है। अगर देश को विकासशील बनाना है, देश के गरीबों की आवाज को मजबूत बनाना है, तो मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मतलब देश में स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी के सामने चुनौती देकर जिस तरह से सुर्खियां बटोरी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ वही करना चाह रही है इस बार?
सुर्खियां बटोरने वाला काम मैं नहीं कह सकती हूँ। क्या मेरी पहचान पहले कम है क्या जो इस तरीके की बात हो, या मैंने कुछ उनके व्यक्तिगत लांछन लगाए हैं स्मृति ईरानी की तरह? बिल्कुल नहीं। मैं उस गरिमा को बनाए रखना चाहती हूँ। मेरे हर स्पीच में आप देखिए, उन्होंने देश के लिए पदक जीता है और वो खेल की गरिमा को मैं बनाए रखूंगी, लेकिन राजनीति के अंदर उनकी जवाबदेही बन जाती है कि वो जनता के जवाब दें। और मैं पुनः आपको कहती हूं कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है राज्यवर्धन सिंह जी से, लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई हम दोनों खिलाड़ी लड़ने जा रहे हैं, उसमें मैं जरूर सवाल जवाब करूंगी। तो कृष्णा जी, एक बात आपको भी समझ में आई, पार्टी ने भी आपको समझाई होगी कि जयपुर ग्रामीण जैसी सीट जहां पर पिछले चुनाव में डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि उससे पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त जब चुनावी मैदान में उतरे थे, वो बुरी तरह हार गए थे। उस सीट से आपको उतारने का पार्टी का मकसद क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले सवाल में भी बताया कि पिछले 2014 के चुनाव का माहौल कुछ और था। लोग बहकावे में थे, वादे ही कुछ इस तरीके के नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए थे। नहीं, वो तो मुझे जवाब आपका मिल गया। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जयपुर ग्रामीण से, क्योंकि आप विधायक हैं पहले से, आप मंत्री बन सकती थी, आपको मंत्री बनाना चाहिए था, खेल के पृष्ठभूमि थी आपकी, चुनाव आप जीत कर आई। आपको विधायक से लोकसभा के चुनाव में, वो भी जयपुर से उतारने का, चूरू से आपको उतारते तब भी समझ में आता, वहां से आप तारानगर से विधायक हैं, लेकिन जयपुर आपको लाने का पार्टी का मकसद क्या है, रणनीति क्या है, थोड़ा सा समझाइए। सादुलपुर से, माफ कीजिए। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अशोक चांदना जी खेल मंत्री बने, क्या वो खिलाड़ी नहीं है? वो भी एक खिलाड़ी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं, और सरकार ने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया, मैं स्वागत करती हूं। दूसरी बात, अगर मैं चूरू से भी कैंडिडेट हो जाती तो आपका सवाल ये होता कि 5 बार लगातार कस्बा परिवार है वो जीतता आ रहा है, शायद आपको मोहरा बनाया गया है। ये सवाल तो उठते रहेंगे। पार्टी ने बड़ा सोच समझकर मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी से तो आपका बनता था हक, क्योंकि आप वहां से 2 बार विधानसभा के मैदान में उतरी। लेकिन यहाँ पर जहां दिग्गजों ने चुनाव लड़े, पिछली बार डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में थे, वहां पर आपको लाने का वरिष्ठ नेताओं की जगह पार्टी का मकसद क्या है? मुझे ये बताइए, हम समझना चाहते हैं ताकि आपके जो मतदाता हैं, जो वोट डालने जाएं, उनको भी पता चले कि हम जिसे चुनने जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या करने वाला है और पार्टी की सोच क्या है। मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे, राज्यवर्धन सिंह जी वहीं से आकर चुनाव लड़ें तो उनका हक बन जाता है, और मैं वहां से आकर चुनाव लड़ूं तो मेरा हक नहीं बनता है। तो आपसे ये कहना चाहूंगी, कम से कम आप तो महिला हैं, आप तो ये बातें ना कीजिए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपका हक नहीं बनता है, बहुत बनता है। मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, और दर्शक समझना चाह रहे हैं, आपका मतदाता समझना चाह रहा है चूरू से तो आपका बनता है, यहाँ के पार्टी की सोच क्या है। अगर आप बताएंगी, आपसे चर्चा हुई होगी, तो आप ज्यादा अच्छे से आपके मतदाताओं को अपनी बात समझाने में सफल होंगी। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने मेरे ऊपर भरोसा जिताया। बहुत अच्छा होगा आप ये सवाल हमारे आला नेताओं से करें कि उनका विचार क्या रहा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहती हूं कि मुझ में वो खासियत दिखी होगी कि इस समय मैं ये चुनाव लड़ सकती हूं, मैं वो उस मंत्री का सही तरीके से जवाब जनता के बीच में रख सकती हूं। तो शायद मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई हो, तो मैं इसके लिए गर्व महसूस करती हूं कि मुझे आज ये जिम्मेदारी जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनाकर रखी गई। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, और एक महिला होने के नाते और एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा पूनिया जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पत्रिका परिवार की तरफ से आप अपने चुनावी कैंपेन के बीच वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ी। आपने बहुत सहजता से, सरलता से अपनी बातें हमारे साथ रखी। आपका आत्मविश्वास इसी तरह से बना रहे और आप चुनावी जंग में डटी रहें मुकाबले के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।